सो व्हाट्स अप स्मार्ट मनी ट्रेडर्स, दिस साइड मोहित एंड वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। जो हम सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं स्क्रैच से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखना एंड सारी चीज़ें मैं उसमें कवर करने वाला हूँ। आज उसकी मैं 5th वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड लास्ट वीडियो में मुझे काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला, आपको काफ़ी अच्छा लगा लिक्विडिटी एंड इंड्यूसमेंट के बारे में सीख कर। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है एंट्री सेटअप्स या एंट्री मॉड्यूल आप बोल सकते हो। तो ये वीडियो में बेसिकली 2 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट में इसके 2 पार्ट्स में रिकॉर्ड करने वाला हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में मैं बेसिक एंट्रीज बताऊंगा और सेकेंड पार्ट मैं तभी अपलोड करूंगा अगर इस वीडियो में मुझे अच्छा फीडबैक मिलता है, अच्छा रिस्पांस मिलता है, अच्छे खासे लाइक्स आते हैं, तो ही वो मैं सेकेंड पार्ट अपलोड करने वाला हूँ। अदरवाइज आई विल स्किप दैट एंड आई विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड शेयर विथ योर ऑल दी फ्रेंड्स जो भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, बिकॉज आई नो द नॉलेज आई एम गिविंग टू यू, इट्स माई 6-7 month hard work that I spent lot of hours in front of charts and काफ़ी प्रैक्टिस लगी, काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, तब जाके मैं सिखा पा रहा हूँ। तो आई डिज़र्व दैट, यू नो, मुझे वो फीडबैक आप लोगों से चाहिए। तो चलो आज फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँगा कि एंट्री सेटअप्स क्या होता है। हम चलते हैं एंट्री सेटअप्स। तो एंट्री सेटअप्स क्या है, ठीक है। एंट्री सेटअप आप बोल सकते हो जो अभी तक आपने चीज़ें सीखी है। क्या क्या चीज़ें हमने सीखी है? हमने सबसे पहली चीज़ क्या सीखी? मार्केट स्ट्रक्चर। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपने वीडियोस देखी है तो आई नो आपको पता होगा। फिर हमने सीखा ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? हमने ऑर्डर ब्लॉक सीखा। हमने इसके साथ ऑर्डर फ्लो सीखा, ठीक है। उसके बाद हमने थर्ड वीडियो में क्या कवर करा था? हमने कवर करा था फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं, या फेयर वैल्यू गैप्स के साथ या इम्बैलेंस बोल लो, इम्बैलेंस क्या होता है, या बेसिक मैंने बताया था इंड्यूसमेंट का। फोर्थ वीडियो में मैंने कवर कर दिया इंड्यूसमेंट प्लस या लिक्विडिटी क्या होती है, ठीक है। तो अब ये जो सारी चीज़ें आपने सीखी है, मार्केट स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, लिक्विडिटी, ये सारी चीज़ें लाइक बेस था। अब बात करते हैं एंट्री मॉड्यूल 5th जो हमारा होता है, विच इज़ एंट्री सेटअप्स, ठीक है। कैसे हमें एंट्री सेटअप्स करना है, ठीक है। तो अगर मैं पहले सेटअप की बात करूं जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक है, ठीक है, और बहुत सारे लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो लोग करते हैं वो बेसिक इसी से स्टार्ट करते हैं, बट इसमें कुछ मेरा टचअप होगा जो मैंने इम्प्रूव करा है, जो चीज़ें मैंने सीखी है, इम्प्रूव करी है वो। पहले चलो एंट्री सेटअप की बात करते हैं। लेट सपोज पहली मार्केट कंडीशन है, फर्स्ट मार्केट कंडीशन है विच इज़ बुलिश। मार्केट है बुलिश, ठीक है। मार्केट इज मेकिंग स्ट्रक्चर लाइक हायर हाइज, ठीक है। मार्केट है बुलिश। तो बुलिश मार्केट में एंट्री कैसे करनी होती है? लेट सपोज मार्केट इस तरीके से ऊपर 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 जा रहा है, तो अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। लेट सपोज मार्केट अभी अपना एक नया हाई बनाया, तो हमारी एंट्री होती है ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे, सप्लाई डिमांड के बेसिस पे होती है। तो हमें ऑब्वियसली अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो वी नीड टू लुक फॉर अ डिमांड लेवल्स टू टेक एंट्री, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या होती है? देखो मार्केट को अगर मैं आपको एक बेसिक सा आइडिया दूँ, ठीक है, जब भी मार्केट में इस तरीके से स्विंग लो क्रिएट होते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पर या स्विंग हाइज क्रिएट होते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, दे आर पुटिंग टारगेट्स और स्टॉप लॉस इन स्विंग लो और स्विंग हाई। मतलब जो मेजॉरिटी पीपल है, जो भी बायर्स, ठीक है, या सेलर्स हैं, वो अपना मेजॉरिटी लोग स्टॉप लॉस एसएल कहाँ पर डालते हैं या प्रॉफिट टारगेट कहाँ पर डालते हैं? या तो उनका इसके ऊपर होता है, स्विंग हाई के ऊपर होता है, या तो स्विंग लो के नीचे होता है, ठीक है। और अगर हम एक बुलिश एंट्री देख रहे हैं तो वी नीड टू वेट कि पहला स्विंग लो मार्केट स्वीप करे, ठीक है। तो फर्स्ट मार्केट इसकी पहली कंडीशन आप लिख सकते हो इस एंट्री सेटअप की। पहली कंडीशन है कि यू हैव टू वेट एंड लेट मार्केट टेक फर्स्ट स्विंग लो। अगर मार्केट बुलिश है तो हमारा स्विंग लो क्या होगा? ये होगा स्विंग लो, इसे हम बोलेंगे स्विंग लो, ठीक है। तो हमारी पहली मार्केट कंडीशन है कि मार्केट आपको वेट करना है हाई बनाने के बाद मार्केट आए स्विंग लो के, पहले स्विंग लो के नीचे जाए, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट फर्स्ट स्विंग लो के नीचे जाता है, यू नीड टू लोकेट अ ऑर्डर ब्लॉक्स। लेट सपोज मुझे यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक दिख गया, ठीक है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक दिख गया, और लेट सपोज यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो में बताया था, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक इज प्रायोरिटी, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर ब्लॉक इज काइंड ऑफ काम कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। एंड एक्सट्रीम जो थर्ड ऑर्डर ब्लॉक होता है, या जो आपके पूरे स्ट्रक्चर का जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है, दैट इज हाई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये हाई प्रोबेबिलिटी होता है। तो लेट सपोज मार्केट ने आपके ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करा, और ये जो आप देख रहे हो, ये 5 मिनट में आप नोटिस कर रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है 5 मिनट में बन रहा है। तो जैसे ही 5 मिनट का चार्ट, 5 मिनट की कैंडल्स आपके ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करती है, तो टैप करने के बाद आपको स्ट्रक्चर को शिफ्ट करना है 1 मिनट पे।
आई होप सो आप इसे सीख रहे हो, नोट्स बना रहे होगे, ठीक है। तो 1 मिनट में जैसे ही मार्केट टैप करता है, आपको क्या देखना है, अभी देखो मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, तो मार्केट क्या क्रिएट कर रहा है, लोअर लोज लोअर हाइज क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो अब आपको वेट करना है कि 1 मिनट में मार्केट हायर हाई क्रिएट करना स्टार्ट करे, ठीक है। एंड मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिटी देता हूँ वापस से, ठीक है, ध्यान से देखना। लेट सपोज मार्केट इज मेकिंग हायर हाई एंड मार्केट ने क्या किया, अपने फर्स्ट स्विंग लो के नीचे गया, और लेट सपोज मुझे यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। मार्केट ने क्या करा, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करा, टैप करने के बाद मार्केट ने इस तरीके से हायर हाई बनाना स्टार्ट करा 1 मिनट पे, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट हायर हाई बनाना स्टार्ट करता है, मैं क्या करूँगा, अब ये जो अंदर का स्ट्रक्चर है मैं वो यहाँ पर बता रहा हूँ। लेट सपोज ये ऑर्डर ब्लॉक है, दिस इज पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक, और अभी हम 1 मिनट पे हैं, ठीक है। तो मार्केट ने ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक काइंड ऑफ हाई, स्विंग हाई दिख रहा होगा, ठीक है। मार्केट नीचे आ रहा है तो दिस इज काइंड ऑफ स्विंग हाई। जैसे ही मार्केट अपने स्विंग हाई को ब्रेक करता है और उसके बाद एक पुल बैक लेता है, पुल बैक ऐसे जैसे कि मार्केट 1 मिनट में प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करा, उसने हाई मारा, उसके बाद आप यहाँ पे वेट करो, इस बॉटम से स्टॉप का फिबोनाची लगाओ और उसके 50-60% पे आप एंट्री करके ऊपर की तरफ का एंट्री ले सकते हो। तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन क्या मिला, मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर करा, यहाँ पर मार्केट ने 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर करा। चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद मार्केट ने पुल बैक लिया और हायर हाई बनाना स्टार्ट किया। या अगर मैं इसे एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों के लिए कंक्लूड करूँ, एकदम सिंपल लैंग्वेज में वापस से थर्ड टाइम बता रहा हूँ, 5 मिनट का स्ट्रक्चर, हायर आई, नीचे आया, फर्स्ट स्विंग लो को लिया, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करा, और ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने के बाद हायर हाई बना रहा है। तो आपको एंट्री कहाँ करनी है, 1 मिनट में जब वो पहला चेंज ऑफ कैरेक्टर करे, ठीक है। लेट सपोज ये स्विंग हाई था, मार्केट स्विंग हाई के ऊपर गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर करा, चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद थोड़ा सा नीचे आए, ठीक है, और 50-60% से आप अपना एंट्री लो और स्टॉप लॉस आप इसके नीचे डाल सकते हो। और सेफर स्टॉप लॉस खेलना है तो इस पर्टिकुलर लो के नीचे आप अपना एसएल डाल सकते हो। तो यहाँ पर हमारा एंट्री मॉड्यूल कंप्लीट होता है, दैट इज़ आवर फर्स्ट एंट्री मॉड्यूल, जो कि बहुत बेसिक होता है और इसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूएशन, ठीक है। कॉन्टिन्यूएशन एंट्री मॉड्यूल, इसे मैं बोलता हूँ कि ये मार्केट जब हायर हाई बना रहा होता है, कॉन्टिन्यूएशन कर रहा होता है एक ट्रेंड में, तो हम इस तरीके से एंट्री करते हैं। अब अगर इसके कुछ रियल सेटअप्स अगर हम जाके देखें चार्ट के ऊपर, तो आपको इसके बहुत सारे सेटअप्स दिख जाएंगे, बहुत सारे, लाइक काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर इंडियन मार्केट्स की बात करें तो मार्केट इज़ ऑलरेडी बुलिश, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पहले हम थोड़ा गैप्स की वजह से काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, तो हम पहले गैप्स को फिल कर देते हैं। ये एक इंडिकेटर है नो गैप कैंडल्स करके, तो इससे गैप जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है वो गैप है, वो फिल हो गया, ठीक है। इससे आपको स्ट्रक्चर मैकिंग करने में काफ़ी हेल्प होती है। तो अब हम देखते हैं, देखो ओवरऑल अगर हम थोड़ा बड़ा व्यू देखें तो यहाँ से अगर आप प्राइस को थोड़ा देखोगे तो मार्केट हायर हाइज की ही तरफ कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। मैं अगर आपको कुछ प्रीवियस एग्जांपल्स दिखाऊं, तो एक बहुत बढ़िया एग्जांपल यहाँ पर मैंने देखा था, एक सेकेंड, हाँ ये रहा, ये वाला एग्जांपल था। इसे मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, बिकॉज ये सारी चीज़ें सिखाना, वीडियोस बनाना काफ़ी मुश्किल होता है टाइम निकाल कर करना, बट डेफिनेटली आप लोगों के लिए सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। तो इस नॉलेज का यूज़ ज़रूर करना, इस चीज़ में आपको डेफिनेटली बेनिफिट्स मिलेंगे इफ़ यू आर प्रॉपरली फॉलोइंग द रूल्स एंड अगर आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हो। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ हो क्या रहा है एग्जैक्टली। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ से मार्केट क्रिएटेड दिस स्विंग लो, दिस इज़ द लो, मार्केट क्रिएटेड न्यू हाई, न्यू लो, न्यू हाई, एंड मार्केट ने ये हाई क्रिएट करने के बाद मार्केट इस तरीके से, ये हमारा फर्स्ट स्विंग लो हुआ, ठीक है। मार्केट का स्ट्रक्चर देख सकते हो, आपको इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ अवर फर्स्ट स्विंग लो। जैसे ही मार्केट, या फर्स्ट स्विंग लो, ये भी कुछ लोग बोलेंगे ये है, एक ही बात है, नियर बाय है, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट ने फर्स्ट स्विंग लो के नीचे गया, मतलब इंड्यूसमेंट मार्केट ने ले लिया, ठीक है। यहाँ पर आपको आई होप सो येलो कलर दिख रहा होगा, इफ़ नहीं दिख रहा तो कोई नहीं, हम ब्लैक कलर से कर देते हैं तो ताकि ऑडियंस को क्लैरिटी हो।
ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रक्चर था, ये स्विंग लो बना, जैसे ही मार्केट इसके नीचे गया ये इंड्यूसमेंट थी, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमें नीचे में ऑर्डर ब्लॉक कहाँ कहाँ दिख रहा है, मुझे जो सबसे अच्छा ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है वो मैंने मार्क कर रखा है ग्रीन कलर से, वो है दिस पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक। दिस ऑर्डर ब्लॉक इज़ द परफेक्ट, बिकॉज अब देखोगे तो यहाँ से इम्पल्स आना स्टार्ट हुआ है और उससे पहले एक ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं, ऑर्डर फ्लो। मैंने आपको बताया था दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बोथ आर काइंड ऑफ सिमिलर। तो जैसे ही मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करा, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने के बाद अगर आप यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे, अगर आप बोलो तो मैं लोअर टाइम फ्रेम भी दिखा, बट अभी हम ये से देखते हैं। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे टैप करा, मार्केट ने एक हायर हाई क्रिएट किया, हायर लो, काइंड ऑफ हमें यहाँ पे एक सिग्नल मिल गया कि मार्केट हायर हाई क्रिएट कर रहा है और हम ऊपर की तरफ की एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अब चलो एक बार हम मैं आपके लिए लोअर टाइम फ्रेम में भी इसी सेम को दिखाने का ट्राई करता हूँ, रिप्ले मोड करके, ठीक है। बार रिप्ले पे चलते हैं और हम कट करते हैं यहाँ पर, और ये डेट कौन सी है, ये डेट है 26 अप्रैल में, तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम आ जाना चाहिए, ठीक है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम आ गया। अब हम धीरे धीरे देखते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या और हम किस तरीके से यहाँ पे एंट्री कर सकते थे। जो रूल्स मैंने आपको बताया कि वो एग्जैक्टली मीटअप हो रहे हैं, तो हम वो देखेंगे। तो इसे आगे करते हैं। मार्केट ने मिटिगेट कर दिया हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे, अब हमें किसका वेट करना है, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे दिख रहा है, अगर मार्केट इस पर्टिकुलर हाई के ऊपर निकलता है, इसे मैं मार्क कर देता हूँ, ये आप बोल सकते हो दिस इज़ द मेजर स्विंग, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट कहीं ना कहीं चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देगा। अगर आप देखोगे तो 1 मिनट का जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो क्या बन रहा है, मार्केट इज क्रिएटिंग लोअर लोज। अब हमें वेट करना है, पेशेंटली वेट करना है, मार्केट को हायर हाई बनाने देना है। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। ठीक है, यहाँ पर हमें 3 अच्छी कैंडल देखने मिली इम्पल्सिवली, और यहाँ पर मार्केट ने काइंड ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। जस्ट अ सेकेंड, मैं मैग्नेट ऑफ कर देता हूँ। ओके, ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम वेट करेंगे। अगर मार्केट इस लेवल पे आता है, दिस इज काइंड ऑफ ऑर्डर फ्लो, एक अच्छा ऑर्डर फ्लो है, या इसे मैं डिमांड भी बोल सकता हूँ, या मैं सिंपली वेट करूँगा कि मार्केट एक डीपर पुल बैक करे, इस स्ट्रक्चर के अंदर वापस आए। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने ज़्यादा डीपर पुल बैक तो नहीं करा है, बट यहाँ पर एक हाई ज़रूर बना दिया है। मार्केट ने हाई क्रिएट कर दिया, उसके बाद मार्केट 30% के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो या तो 30% या तो 50%, आप कहीं पे भी एंट्री कर सकते हो। ओके, एज सच मार्केट ने कोई प्रॉपर सेटअप नहीं दिया, ठीक है, बट यहाँ पे भी स्टिल और भी एंट्री टाइप्स होते हैं जो कि हम कवर करेंगे। ये एक बेसिक था। यूजुअली मार्केट अगर इस तरीके का बनाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट इतना जाने के बाद एक नीचे पुल बैक लेता है और फिर जाता है, बट यहाँ पे पुल बैक आया, बट वो 30% था, फिबोनाची का 30% था, वो 50% तक नहीं था। तो एज अ ट्रेडर हमें बस हायर हाई नोटिस करना होता है, ठीक है। अब एंट्री उसमें आप कहाँ पे ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, दैट इज़ यू हैव टू मैनेज योर रिस्क। बट यहाँ पर जो कॉमनली रूल फॉलो किया जाता है वो यही रूल है कि आपको थोड़ा वेट करना है पुल बैक्स का। अगर आपको प्रॉपर पिक्चर परफेक्ट सेटअप पे ट्रेड करना है तो यू हैव टू वेट। यहाँ पर और मैं किस तरीके से एंट्री कर सकता था, यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिख रही है विच इज़ काइंड ऑफ सप्लाई लेवल। यहाँ पर एक चलो इस चीज़ को हम बाद में भी कवर कर सकते हैं। एक और एंट्री मॉड्यूल है, मैं पहले उसे समझा देता हूँ, फिर मैं उसे चार्ट पे दिखाने का ट्राई करूँगा। तो हमारा जो फर्स्ट एंट्री मॉड्यूल था विच इज़ अ कॉन्टिन्यूएशन, एंड वो मैंने यहाँ पे एक और एंट्री मॉड्यूल समझ लेते हैं जो कि हम एंट्री के लिए यूज़ करते हैं, विच इज़ अ S2D, या आप उसे बोल सकते हो D2S। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सप्लाई टू डिमांड। एक सेकेंड, डिमांड, ठीक है। एक और क्या होता है विच इज डिमांड टू सप्लाई, ठीक है, डिमांड टू सप्लाई। इसका मतलब क्या होता है कि जब मार्केट, इसे ध्यान से समझना, सब लोगों को बोल रहा हूँ जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, इसे ध्यान से समझना। ये थोड़ा स्टार्टिंग में मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगता था, बट टाइम के साथ चीज़ें क्लियर हो जाती है, ठीक है। सप्लाई टू डिमांड या डिमांड टू सप्लाई, पहले हम इसे कवर करते हैं, देन विल कवर दिस। तो सप्लाई टू डिमांड का मतलब क्या होता है, सप्लाई टू डिमांड मतलब मार्केट में एक लोअर लो क्रिएट हो रहा है, ठीक है,
और जो सप्लाई लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो फेल होने स्टार्ट होंगे। तो सप्लाई फेल होगा और डिमांड ओवर पावर होगा। इसका मतलब क्या होता है, सप्लाई टू डिमांड का मतलब होता है सप्लाई से मार्केट डिमांड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब सेलिंग वीक हो रही है, बाइंग स्ट्रॉन्ग हो रही है। इसका सिंपल सा मतलब ये है। तो लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है, एक ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ पे आपको दिख रहा है मार्केट गया, रिएक्शन दिया थोड़ा नीचे का, बट उसके बाद इमीडिएटली वो सप्लाई लेवल फेल कर दिया। ठीक है, वापस से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना ताकि आपको क्लैरिटी हो। यहाँ पर एक सप्लाई लेवल है, दिस इज़ अ सप्लाई लेवल, ठीक है, और मार्केट प्राइस क्या करता है, उस सप्लाई लेवल पे आता है, टैप करता है, बट आपका व्यू बुलिश है, आपको कॉन्फर्मेशन बुलिश मिली है, ठीक है, बट मार्केट लोअर टाइम फ्रेम में, लेट्स सपोज 1 मिनट में सप्लाई लाइक लोअर लोज बना रहा है, सप्लाई पे टैप करा, नीचे रिएक्शन दिया, तुरंत उस रिएक्शन को फेल करा। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन आता है ना सप्लाई पे टैप करने के बाद, उसके हाई टू लो को आप मार्क कर लो, एक जोन मार्क कर लो। जैसे ही प्राइस उस जोन पे आता है, यू कैन एंट्री एंड यू कैन पुट स्टॉप लॉस राइट हियर, जो कि आपका आराम से 20-30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बन जाता है। ठीक है, उसके अगेंस्ट में आप एटलीस्ट 1:3 आप ट्राई कर सकते हो, विच इज़ अराउंड आप बोल सकते हो 60 to 90 पॉइंट्स आप कैप्चर कर सकते हो इन बैंक निफ्टी। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर सेम सिनारियो क्रिएट हुआ है, विच इज़ अ सप्लाई टू डिमांड। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर वो वाली एंट्री नहीं मिली, बट यहाँ पे सप्लाई टू डिमांड वाली एंट्री मिली। मैं अब दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पर एक सप्लाई लेवल था काइंड ऑफ, आप देखोगे स्मॉलर टाइम फ्रेम में 1 मिनट पे एक सप्लाई लेवल था। क्यों मैं इसे सप्लाई मार्क कर रहा हूँ, उसके बाद की कैंडल्स देखो, विच इज़ अ इम्पल्सिवली कैंडल। ठीक है, मार्केट ने क्या करा, सप्लाई पे टैप करा, रिएक्शन दिया। गाइस आप देख सकते हो रिएक्शन दिया, रिएक्शन देने के बाद तुरंत 3 कैंडल देखो क्या है, दिस इज वी कॉल्ड अ इम्पल्सिवली, और मार्केट ने सप्लाई को फेल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही सप्लाई फेल होता है, हमें क्या दिख रहा है, सप्लाई फेल हुआ, उसके बाद हमारे पास एक रेंज आ गई। रेंज कौन सी, यहाँ वाली, ये पूरा हाई से लेके आप लो तक की रेंज मार्क कर सकते हो। इसके बीच में प्राइस कहीं पे भी आए, यू कैन एंटर, एंड आपका जो स्टॉप लॉस बनता है विच इज़ दिस पर्टिकुलर लेवल। लेट सपोज आपने यहीं पर एंट्री कर ली, तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस दिख रहा होगा 62 पॉइंट्स का। बट बैंक निफ्टी में हम क्या करते हैं, फ्यूचर ट्रेड करते हैं कि ऑप्शंस, हम करते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एट द मनी का कॉल बाय करना है। ठीक है, यहाँ पे 62 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होगा, तो एट द मनी में 30 रुपीज़ हो जाएगा, सिंपल है, आधा हो जाएगा। आपको 30 रुपीज़ भी नहीं लेना, आपको 20 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेना है, तो आप स्लाइट OTM में भी जा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन ट्रेड करते हैं, तो हमारे पास एडजस्टमेंट हो जाती है। ठीक है, और उसके अगेंस्ट में आप बढ़िया से 1:2, 1:3 आप अपने हिसाब से टारगेट ले सकते हो। यहाँ पे आराम से 1:3 हिट हुआ है। ठीक है, एज यू कैन, ठीक है, तो दिस इज द एंट्री मॉड्यूल। यहाँ पर हमने क्या देखा कि मार्केट सप्लाई टैप किया, सप्लाई पे, सप्लाई इमीडिएटली फेल किया, और जो फेल जिस तरीके से किया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 3 जो कैंडल बनी है ना, दिस इज़ बहुत अच्छी इम्पल्सिवली कैंडल बनी है। उसके बाद एक स्लाइड पुल बैक लिया, इस जोन पे आया, एंड देन मार्केट पुश टू द अपसाइड। ठीक है, अब हमने इसका एग्जांपल देख लिया। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं, मैंने अभी आपको समझा दिया S2D क्या होता है। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ D2S क्या होता है। इसका एग्जैक्ट अपोजिट, लेट सपोज मार्केट का आपका ओवरऑल जो लुक है वो बेरिश है। बेरिश मतलब आपको यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है, बट आपको दिख रहा है कि यार प्राइस हायर हाई बना रहा है, बट आपके ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करा है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पे। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि मार्केट हायर हाई से लोअर लोस क्रिएट करे। ठीक है, तो पहला हमारे पास सेम हो गया जो हमने यानी कॉन्टिन्यूशन एंट्री मॉड्यूल समझा था, सेम इसका उल्टा। यहाँ पर हमें पहले क्या फोकस करना है, वी हैव टू फोकस ऑन कि मार्केट अगर इस तरीके से जा रहा है, सॉरी एक सेकेंड, लेट सपोज मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा है, तो मार्केट पहले अपने स्विंग हाई को स्वीप करे, स्वीप करा, इसके प्राइस ऊपर गए, यहाँ पे कोई सप्लाई लेवल होना चाहिए, एंड सप्लाई पे टैप करने के बाद मार्केट नीचे आएगा। तो हमारी सेम कंडीशन है, उसका अपोजिट करना है बस। मतलब बाइंग के लिए हम स्विंग लो के मिटिगेट होने का या ब्रेक होने का वेट कर रहे थे, एंड यहाँ पर हमें स्विंग हाई के मिटिगेट या ब्रेक होने का वेट करना है। उसके बाद हमें ऑर्डर ब्लॉक पे काम करना है। ठीक है, तो लेट सपोज यहाँ पर मार्केट ने टैप करा। अब यहाँ पर हमें 2 तरीके से हम एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया, लेट सपोज यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट यहाँ पर गया, नीचे का स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर करा, 50% पुल बैक लिया, इस तरीके से फिबोनाची आप लगा सकते हो, टॉप टू बॉटम, इसके 50% लेवल पे आप एंट्री कर सकते हो। ठीक है, एंड वी कैन एक्सपेक्ट टू मार्केट टू गो डाउन, एंड आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, एग्रेसिव स्टॉप लॉस इसके ऊपर, सेफ स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। ठीक है,
और यहाँ पर ये एंट्री मॉड्यूल तो हो गया कि फिबोनाची लगा के, ये बहुत बेसिक होता है, फिबोनाची लगा के 50-60% पे ले लिया, ठीक है। और एक और कौन सा हो गया जो कि मैंने आपको बताया था, विच इज़ डिमांड टू सप्लाई, डिमांड टू सप्लाई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, लेट सपोज मार्केट 1 मिनट में, यहाँ पे हमारे पास एक 5 मिनट का बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है, दिस इज अ बेरिश ओबी, ठीक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, बट 1 मिनट में हायर हाई बना रहे हैं। जैसे ही मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करा, यहाँ पर आपको एक डिमांड लेवल दिख रहा है विच इज़ हियर, ठीक है। डिमांड लेवल पे मार्केट ने टैप करा, ऊपर का रिएक्शन दिया, ठीक है, डिमांड लेवल पे टैप करा, हल्का सा ऊपर का रिएक्शन दिया, बट इमीडिएटली फेल कर दिया। तो जहाँ पे रिएक्शन पॉइंट स्टार्ट हुआ विच इज़ दिस टू दिस, आपने इसको मार्क कर लिया एक एज अ जोन। जैसे ही प्राइस यहाँ पर आता है, यू कैन एंटर, पुट स्टॉप लॉस, अग्रेसिव स्टॉप लॉस हियर, सेफ स्टॉप लॉस इसके ऊपर या इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पर फिर आप एंट्री लेके नीचे के लिए ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब इसे अगर हम लाइव एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, तो मैंने ऐसा मार्क करके कुछ नहीं रखा है, जो भी हो रहा है आपके सामने मैं लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर भी मैंने पहले की मेरी मार्किंग्स थी वो मैंने आपको दिखा दी, बट आई विल ट्राई टू शो यू। हम इसे रिमूव करते हैं, रिमूव ऑल ड्राइंग्स, एंड हम बार रिप्ले को भी क्लोज करते हैं, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं 5 मिनट पे। तो आपको मैं अगर दिखाना चाहूँ यहाँ पर, अभी लास्ट लाइक मैं ये वीडियो सैटरडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आपको पता होगा फ्राइडे, थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन मार्केट में बहुत अच्छे फॉल्स आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ दिख रही है, ठीक है। लेट सपोज मान लेते हैं हमारा आउटलुक बेरिश था, मेरा आउटलुक तो बुलिश था, बट मान लेते हैं अभी हमारा आउटलुक बेरिश था, ठीक है। आपका आउटलुक बेरिश था, आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है 5 मिनट में एक सप्लाई लेवल, ठीक है। क्यों आप बोलोगे मोहित भाई ये क्यों सप्लाई लेवल होगा, ठीक है। तो आप सिंपल सी चीज़ देखो, एक सेकेंड, ओके, ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ क्यों ये सप्लाई लेवल होगा। आप देखो यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, और उसके बाद की जो कैंडल है विच इज़ अ इम्पल्सिव कैंडल, तो हमारी पहली कंडीशन मीट हो रही है कि जो सप्लाई लेवल से पहले ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं या ऑर्डर फ्लो बनता है, उसके बाद की जो कैंडल्स होती है वो इम्पल्सिवली होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें एग्जैक्टली दिखा कि यहाँ पर इम्पल्सिव कैंडल बनी है। अब प्राइस नीचे आया नीचे आया नीचे आया, ठीक है। यहाँ पर काइंड ऑफ लिक्विडिटी थी, यहाँ पर इंड्यूसमेंट नहीं था, यहाँ पे लिक्विडिटी थी, यहाँ पे काइंड ऑफ आप देखोगे तो एक डबल टॉप बना है। डबल टॉप मतलब यहाँ पर सेलर्स, यहाँ पर बायर्स की, ठीक है। यहाँ पर लिक्विडिटी, यहाँ पर लिक्विडिटी। तो मार्केट ने क्या करा, मार्केट ऊपर गया, सप्लाई लेवल्स पर टैप करा और धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोअर टाइम फ्रेम में कैसे एंट्री कर सकते थे, एक बार मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। हम बार रिप्ले यूज़ करते हैं। जो भी आपके सामने, ऐसा नहीं कि मैंने पहले से कुछ प्लान कर रखा है, जो हो रहा है आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। 5 मिनट टाइम फ्रेम था, अब हम इसे करते हैं 1 मिनट पे। 1 मिनट पे जो दिखेगा हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। हमारे पास 2 एंट्री मॉड्यूल है। यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, दिस इज माई स्विंग लो। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो डेफिनेटली यहाँ से मैं एंट्री करने का देख सकता हूँ। मार्केट ने टैप करा, यहाँ पर हम देखेंगे ना तो काइंड ऑफ यहाँ पर ये देखोगे तो ये एक काइंड ऑफ ऑर्डर ब्लॉक है, काइंड ऑफ लोअर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। इसे मैं एज ए डिमांड मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक डिमांड लेवल था जो कि मिटिगेट फेल हो चुका है काइंड ऑफ, बट हम वेट करेंगे कि मेजर स्विंग लो जो हमारा है ये मार्केट इसके नीचे जाएगा तो हमें एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने मिल जाएगा, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर वैसे अगर देखा जाए तो, बट कोई नहीं, इसे भी हम कंसिडर कर सकते हैं, मैं तो इसे ही कंसिडर करूँगा, ठीक है। यहाँ पर हमें इम्पल्सिवली यहाँ पर दिख रहा है कि अच्छे से स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के मार्केट नीचे गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास एंट्री कहाँ कहाँ बनती है, या तो हम फिबोनाची लगाकर यहाँ से जैसे ही मार्केट का लो बनता है उसके बाद मार्केट रिवर्स होता है उसके 50% पे, या यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये एक बढ़िया लेवल हो सकता है, ये एक अच्छा सप्लाई लेवल बन सकता है, ठीक है। ये हमारे लिए एक अच्छा सप्लाई लेवल बन सकता है। क्या मार्केट यहाँ पे आया, बिल्कुल आया। मार्केट ने यहाँ पे टैप करा, यहाँ पे टैप कर सकता आप एंट्री ले सकते हो। स्टॉप लॉस मैंने क्या बोला, सेफ स्टॉप लॉस इसके ऊपर होता है जो कि आपको 65 पॉइंट्स का दिख रहा है। अगेन एट द मनी में आप ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आप 30 पॉइंट्स का आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है। अब आपने 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखा तो टारगेट कितना होगा, टारगेट ये स्विंग लो तक हम लेके चलेंगे विच इज 200 पॉइंट्स, ठीक है।
या एट द मनी में आप बोल सकते हो कि जो कि आपका 100 पॉइंट्स होगा या 150 पॉइंट्स होगा, ठीक है। अब हम ऑब्वियसली हमने तो देख रखा है कि मार्केट नीचे ही गया, बट मार्केट एकदम से नीचे नहीं गया, मार्केट ने वहाँ पे बहुत देर कंसोलिडेशन किया, ठीक है। यहाँ पर क्या हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ? नहीं, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे भी हिट नहीं हुआ, हमारा स्टॉप लॉस इसके ऊपर था। डेफिनेटली अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, बट जो चार्ट के सामने हमने ड्रॉ करा हमारा लॉजिकल स्टॉप लॉस, वो मार्केट ने हिट नहीं करा, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली हमारा टीपी भी हिट हो जाएगा, हमने देख रखा है ऑलरेडी, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि एंट्री की कैसे जा सकती है। अब मार्केट कंडीशंस हर बार अलग अलग हो सकती है, तो दैट्स नॉट इन आवर हैंड, बट जो हमारे हाथ में हमने उस चीज़ को फॉलो करा, तो यहाँ पर हमने डेफिनेटली पैसा बनाया। तो आपको इस सेटअप को बार बार बैक टेस्ट करना है, आपको रिजल्ट्स खुद से चेक करने हैं। ऐसा नहीं जो मैं बोल रहा हूँ आप उस पर ब्लाइंडली बिलीव करो, आपको खुद को बैक टेस्ट करके देखना है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड मैंने आपको डिमांड टू सप्लाई, सप्लाई टू डिमांड बता दिया, एंड एक कॉन्टिन्यूशन एंट्री फिबोनाची को यूज़ करके हम कैसे ले सकते हैं, ठीक है। ये हुआ 2 एंट्री मॉड्यूल, अभी भी और मेरे पास 2 से 3 एंट्री मॉड्यूल है जो कि मेरे पर्सनल फेवरेट है। आपको क्या लगता है जो मैंने आपको बताया इसमें मैं रेगुलर ट्रेड करता हूँ? नहीं, मेरे कुछ अलग सेटअप्स है जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ। अगर आप वो चाहते हो कि मैं आपके साथ शेयर करूँ तो इस वीडियो को लाइक करो एंड सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। मुझे लगेगा कि हाँ यार कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ तो ही मैं आगे वीडियो अपलोड करूँगा, नहीं तो आई विल स्किप दैट पर्टिकुलर एंट्री मॉड्यूल वीडियो एंड उसके बाद मैं आगे की वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कमेंट करना भूलना मत, ओके।